अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का ये लेक्चर नंबर 13 है हमारा। 9th क्लास का न्यू कोर्स कंप्यूटर साइंस मैंने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज का लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें मैं डिस्कस करूँगी द आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमन कंप्यूटर्स। ठीक है, इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ आपको बताऊँगी कि आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमन कंप्यूटर्स का क्या मतलब है, इसके कंपोनेंट्स क्या है और ये कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, इन कंपोनेंट्स का बुनियादी काम क्या है। ठीक है, तो आपने ये लेक्चर बहुत ध्यान से और एंड तक सुनना है। ये लेक्चर एक डिटेल लेक्चर होगा जो आपके बहुत से कंसेप्ट्स को क्लियर करेगा। आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमन का मतलब है कि वॉन न्यूमन एक हमारे पास मैथमेटिशियन है और ये एक फिजिस्ट भी है, जिन्होंने 1940 में बहुत अहम किरदार अदा किया था कंप्यूटर के स्ट्रक्चर में। ठीक है, और इस कंप्यूटर के स्ट्रक्चर को हम वॉन न्यूमन मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, इसने कहा था, इसने कंप्यूटर को 4 बुनियादी कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम को इसने 4 बुनियादी कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया था, जिसको प्राइमरी कंपोनेंट्स का नाम दिया गया। ठीक है, इसने कहा जो हमारा कंप्यूटर होता है उसके 4 बुनियादी प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा CPU। ठीक है, फिर आती है हमारी मेमोरी, फिर आता है हमारा इनपुट मैकेनिज्म और एंड पे आता है हमारा आउटपुट मैकेनिज्म। इसने कहा हमारे कंप्यूटर की 4 बुनियादी कंपोनेंट्स हैं, जिनके बगैर हमारा कंप्यूटर रन नहीं कर सकता। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कंप्यूटर एक सिस्टम है। ठीक है, और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि हर सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं जो मिल के काम करते हैं उस सिस्टम को चलाने के लिए। तो कंप्यूटर के भी 4 बुनियादी कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, वॉन न्यूमन ने कहा कंप्यूटर के 4 बुनियादी कंपोनेंट्स हैं, जिनके बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन बात आपने याद रखनी है, आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमन का मतलब है, वॉन न्यूमन कंप्यूटर्स का मतलब है कि वॉन न्यूमन एक मैथमेटिशियन है और एक फिजिस्ट है, जिन्होंने 1940s में कंप्यूटर की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया था। इन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, एक ऐसा आर्किटेक्चर कंप्यूटर का बनाया, जिसमें इन्होंने कहा कि हम कंप्यूटर को 4 बुनियादी कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे कंप्यूटर्स के 4 प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं, जिसमें फर्स्ट मेमोरी है, फिर CPU है, फिर इनपुट डिवाइसेस यानी कि इनपुट मैकेनिज्म, और लास्ट में आउटपुट डिवाइसेस यानी कि आउटपुट मैकेनिज्म है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, ये जो हमारे कंपोनेंट्स हैं मेमोरी, CPU, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, अब हम इन्हें डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। मेमोरी, आपको पता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक मेमोरी होती है जो डाटा को स्टोर करती है। अब ये मेमोरी बेसिकली 2 तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हम रैम और रोम को डिस्कस करते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी में हम तमाम परमानेंट डिवाइसेस, ठीक है, जो डाटा को परमानेंट स्टोर करते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। अब रैम हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो डाटा को टेम्पररी स्टोर करती है। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी जिसे हम हार्ड डिस्क वगैरह को पढ़ते हैं, वो हमारे पास डाटा को परमानेंट स्टोर करती है। रैम टेम्पररी स्टोर करती है और हार्ड डिस्क जो कि एक सेकेंडरी मेमोरी है जो डाटा को परमानेंट स्टोर करती है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, आपका जो भी प्रोग्राम या जो भी सॉफ्टवेयर कह लें, आप जो भी प्रोग्राम कह लें, आप वो किस में सेव है, वो आपकी हार्ड डिस्क में सेव है। हार्ड डिस्क से उसको लोड करना मेमोरी में। ठीक है, ठीक है, हार्ड डिस्क में आपका एक प्रोग्राम सेव है, आपने इसको लोड करना है रैम में। क्यों लोड करना है, क्योंकि हमें पता है जो रैम होती है वो हमारे कंप्यूटर का वर्किंग एरिया होती है। हमने जो कुछ भी अभी ओपन किया होता है, जो कुछ भी हमने जो भी सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है, जो भी हमने प्रोग्राम ओपन किया हुआ है, वो कहाँ पे इस वक्त मौजूद है, वो हमारी रैम में मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको मिसाल दूँ, अगर आपने व्हाट्सएप ओपन की हुई है, ठीक है, तो व्हाट्सएप जो है आपकी वो परमानेंट कहाँ पे पड़ी हुई थी, हार्ड डिस्क से पड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही आपने इसको ओपन किया तो वो हार्ड डिस्क से उठ के कहाँ पे आ गई, रैम में आ गई। ठीक है, ये होती है हमारे पास मेमोरी, यानी कि रैम के अंदर वो डाटा पड़ा होता है जो टेम्पररी होता है, वो डाटा वो प्रोग्राम्स पड़े होते हैं जो टेम्पररी होते हैं, और परमानेंट सेकेंडरी मेमोरी जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर वो डाटा और प्रोग्राम्स पड़े होते हैं जो परमानेंट होते हैं। अब आता है CPU। जैसे कि आपको पता है CPU हमारे कंप्यूटर का, इसको हम ब्रेन भी कहते हैं, इसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं, और इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब CPU के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, एक होता है ARU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ARU में क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में
अर्थमेटिक यूनिट क्या काम करता है? अर्थमेटिक यूनिट, हमने ALU के भी दो हिस्से हैं, ठीक है। एक है AU अर्थमेटिक यूनिट, एक है LU यानी कि लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट में क्या होता है? अर्थमेटिक यूनिट में जो भी आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन है, आपका प्लस का ऑपरेशन, डिवाइड का ऑपरेशन, माइनस का ऑपरेशन, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन, मोड का ऑपरेशन, वो सारे कहाँ पे काम कर रहे हैं? AU में काम कर रहे हैं। लॉजिक यूनिट में क्या होता है? आपने जो भी कंपैरिजन करवाना था दो वैल्यूज़ में, आपने दो वैल्यूज़ में जो भी कंपैरिजन करवाना होता है, लेस देन का, ग्रेटर देन का, लेस देन इक्वल का, ग्रेटर देन इक्वल का, वो सारा काम आपका LU में हो रहा होता है, ठीक है। और CU जो कि हमारा कंट्रोल यूनिट है, ये हमारे CPU का पार्ट है, ठीक है। ये हमारे कंप्यूटर की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये बताता है CPU को कि कौन सा इंस्ट्रक्शंस कब और कैसे आपने एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। CPU क्या करता है? CU CPU को बताता है कि आपने कौन सा इंस्ट्रक्शंस कब और कैसे एग्जीक्यूट करवाना है, करना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो हम यूज़ करते हैं डाटा को एंटर करने के लिए, ठीक है। अगर मैं खाली इनपुट की बात करूँ कि इनपुट क्या है, इनपुट का मतलब है डाटा एंटर करना, कंप्यूटर में डाटा को एंटर करना। इनपुट डिवाइसेस का मतलब है ऐसी डिवाइसेस जिनके थ्रू हम डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं, ठीक है। सेम आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट का मतलब है जो हमने इनपुट एंटर किया उसको शो करवाना, उसका रिजल्ट हमें ला के देना। और आउटपुट डिवाइसेस का मतलब है वो डिवाइसेस जो आपको वो आउटपुट दिखा रही है, ओके। अब हमने पढ़ लिया इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हमने इसके कंपोनेंट्स का काम देख लिया। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये आती है ये कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सिस्टम में हमने देखा था कि सिस्टम में जब हम कंपोनेंट्स को बनाते हैं, जो हमारे एक सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलके काम करते हैं, ठीक है। हमारे कंपोनेंट्स आपस में मिलके काम करते हैं, हमारे कंपोनेंट्स कम्युनिकेशन आपस में करते हैं। तो यहाँ भी अब एक कंप्यूटर्स के जो कंपोनेंट्स है चार, अब एक कंप्यूटर्स के चार कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। ये कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू सिस्टम बस। हमने शायद पहले भी अपना ये डिस्कस किया हुआ है कि सिस्टम बस के थ्रू हमारे कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। हमारे पास सिस्टम बस तीन तरह की होती है, एक होती है डाटा बस, एक होती है एड्रेस बस, और एक होती है कंट्रोल बस, ठीक है। अब ये डाटा बस क्या होती है? डाटा बस नाम से पता चला आपको, जो डाटा ट्रांसफ़र करती है इन कंपोनेंट्स के दरमियान में, ठीक है। मेमोरी से डाटा CPU में जा रहा है, इनपुट डिवाइसेस के बाद डाटा जा रहा है, आउटपुट डिवाइसेस के बाद डाटा जा रहा है। तो ये डाटा ट्रांसफ़र करने का काम डाटा बस के थ्रू होता है, ठीक है। यह हमारे पास वायर्स होती है जो हमारे सिस्टम के अंदर हमारी मदरबोर्ड के ऊपर बनी होती है, ब्रिक्स ना, हमारे पास ये वायर्स होती है जिनको हमने बस का नाम दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आती है एड्रेस बस। एड्रेस बस नाम से आपको लग रहा है कि ये एड्रेस का काम करती है। एड्रेस का काम क्या करती है ये, यानी कि CPU एड्रेस बस के थ्रू एड्रेस भेजता है मेमोरी को, ठीक है। मेमोरी उस एड्रेस को देखती है और एड्रेस को देखने के बाद जो डाटा होता है वो डाटा बस के थ्रू CPU को देती है। यहाँ पे आपने मेन बात याद रखनी है, एड्रेस बस बेटा यूनिडायरेक्शन है। यूनिडायरेक्शन का मतलब है सिर्फ CPU उसका यूज़ कर रहा है और कोई इसका यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। यानी कि CPU के पास यह अथॉरिटी है कि वो एड्रेस बस का यूज़ करके एड्रेस भेजेगा मेमोरी को, और मेमोरी उस एड्रेस को देख के जो भी डाटा उस एड्रेस पे पड़ा हुआ है वो एड्रेस डाटा बस के थ्रू भेजेगी CPU को, ठीक है। फिर आती है हमारे पास कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या, कंट्रोल बस CPU को अलाउ करती है, ठीक है। अलाउ करती है कि वो कंट्रोल सिग्नल भेज कर बताए। ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। CU कंट्रोल यूनिट में और कंट्रोल बस में बहुत फ़र्क होता है। कंट्रोल यूनिट एक पार्ट है CPU का, ठीक है। ये बताता है CPU को कि आपने कौन सा इंस्ट्रक्शन कब और कैसे एग्जीक्यूट करना है। लेकिन कंट्रोल बस क्या है, कंट्रोल बस CPU को अलाउ करती है कि वो बताए, सिग्नल भेजे, अपना क्या भेजे, सिग्नल भेजे कि उसने कौन सा काम अब करवाना है। वो सिग्नल भेजे मेमोरी को कि मेमोरी से उसने क्या रीड करवाना है, क्या राइट करवाना है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को वो सिग्नल भेजे, ठीक है। सिग्नल भेजे का काम कंट्रोल बस करती है, तो कोई, ठीक है। तो कंट्रोल बस में और CU में बहुत फ़र्क होता है, ये बात आपने याद रखनी, दोनों को आपने मिक्सअप नहीं कर देना। CU बिल्कुल हमारे ब्रेन की तरह काम करता है। जब हमारी बॉडी में जो हमारा ब्रेन काम करता है ना, वो CU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में काम करता होता है, ठीक है। तो CU एक पार्ट है CPU का, और कंट्रोल बस एक पाथ है, ठीक है। क्या है ये? पाथ है, जो ये एक रास्ता है, ठीक है, जिसके थ्रू वो CPU से इंस्ट्रक्शंस लेके पास करती है आगे, ठीक है, सिग्नल्स लेके आगे पास करती है। अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूँ, एक एग्जांपल मैं देती हूँ यहाँ पे आपको व्हाट्सएप की ले लें या फेसबुक, किसकी भी आप एग्जांपल ले लें। आपने फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप ओपन की, ठीक है। अब जो आपकी ये व्हाट्सएप है,
ये आपकी परमानेंट डिवाइस में पड़ी हुई है, परमानेंट मेमोरी में सॉरी, जो कि आपकी हार्ड डिस्क है उसमें ये पड़ी हुई है। जैसे आपने इसको ओपन किया तो ये आपकी हार्ड डिस्क से उठ के कहाँ पे आ गई, आपके रैम के अंदर आ गई। ठीक है, रैम में ये वर्किंग कर रही है, रैम के अंदर आ गई। अब रैम ने क्या करना है, रैम ने डाटा बस के थ्रू, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस भेजनी है सीपीयू को, और सीपीयू ने उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन कहाँ पे हो रही है, आपके सीपीयू में एग्जीक्यूशन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी बच्चे ये भी पूछते हैं कि सीपीयू रैम से क्यों ले रहा है इंस्ट्रक्शंस, वो डायरेक्ट उससे क्यों नहीं ले रहा आपकी हार्ड डिस्क से। ठीक है, तो आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए, जो हार्ड डिस्क होती है वो सीपीयू से बहुत दूर होती है। ठीक है, इस तरह से हमारा काम भी स्लो हो सकता है, हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस ख़राब हो सकती है, बहुत स्लो हो सकती है, इससे हमने बीच में रैम लगाई हुई है। ठीक है, तो रैम आपने आपकी जो भी डिवाइस, आपकी जो भी प्रोग्राम, जो भी डाटा हार्ड डिस्क से पड़ा हुआ है वो पहले रैम में जाएगा। ठीक है, रैम जो होगी उसकी इंस्ट्रक्शंस सीपीयू को भेजेगी, इस तरह से आप हमारा काम का जगह फास्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो भी इन डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।